कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो आप लोग अपने खास कर्मों फजल में रखे। और आगे भी पाकिस्तानी मैंगो और डब्बे के ऊपर छोटा सा जो फ्लैग है पाकिस्तानी वो भी शो हो रहा है। हम तो तरस ही गए थे पाकिस्तानी मैंगो खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन मैंगो नहीं आए। कुछ कोरोना की वजह से जो कुछ भी था और नहीं था। और पाकिस्तानी स्टोर पर गए थे तो कोई नान थे, सिंपल वाले नान थे, गार्लिक नान थे और तुम लंगे के जो 2 पैकेट थे वो मैं लेके आई थी। और उसके अलावा लेमन और चिली और ये चीज़ें धनिया वगैरह इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं चीज़ें सारी मतलब चीज़ें लेकर तो आना आसान है, लेकिन फिर उनको संभाल कर रखना। तो भिंडियाँ जो है वो सबको पता है कि बहुत नाजुक सी सब्ज़ी होती है। तो मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से धो लिया था, धनिया धोकर रख लिया था, पुदीना भी जो था वो भी। तो मैंने सारी चीज़ों को धोकर भिंडियों को अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी थी कि मैं कैसे कैसे ही इसको धोती हूँ, काट लेती हूँ और मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बनती है। पहले मुझे पता नहीं था तो मैं फ्राई कर लेती थी, फ्राई कर कर फ्रीज़ करती थी तो वो थोड़ा सा पत्थर ही बन जाता था, बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं बनती थी। लेकिन ये जो तरीका है ये बेस्ट है। और जब मैंगो आए और मैंगो का मिल्कशेक ना चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो मैंने अपना धनिया जो था ये भी काट कर मैंने पैकेट में फ्रीज़ कर दिया था। और ये काफ़ी टाइम तक 1 महीना या 1.5 महीना मेरा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भिंडियाँ भी मैंने काट कर तो इस तरह पैकेट में मैंने डाल दी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जो है वो फ्रीज़ भी हो जाती है। और जब आपने इनको बनाना है तो आपने काफ़ी जो गरम तेल है उसमें इसको डालना होता है। जो मतलब हीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए तेल की, क्योंकि अगर कम जो है वो हीट वाले तेल में डालेंगे तो फिर एकदम पानी छोड़ देती है। तो आपने थोड़ा सा तेज़ आंच पर भी आपने फ्राई करना होता है। और बस अपनी फ्रिज की जो सेटिंग थी पीछे तो हम बताती थी, लेकिन बस हो जाएगी इंशाअल्लाह जल्दी से। और हरी मिर्चें जो हैं वो नॉर्मली तो मैं धोकर इनको ड्राई कर कर तो ऐसे ही रख देती हूँ। मैं कभी फ्रीज़ नहीं करती हूँ भिंडियों को, मतलब मिर्चों को ज़्यादा ना फ्रीज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम चल जाती हैं। और ये है जी मेरी बेबी की शॉपिंग। तो मैंने कहा आप लोगों का दिल चाह रहा होगा देखने का, तो ज़्यादा वो कर अच्छी लगती है। इतने अच्छे जो ड्रेस होते हैं लड़कियों के, लड़कों के भी बहुत ही अच्छे जो ड्रेस हैं वो होते हैं, लेकिन आई थिंक लड़कियों के पास जो है वो ज़्यादा वैरायटी होती है, ज़्यादा अच्छी सब्र का फल और औलाद, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं अल्लाह
अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूं। तो लेकिन ठीक ही थे, बस ठीक ही थे, लेकिन ज़्यादा जो मज़े के लगते हैं ना वो गोल से लगते हैं। ये थोड़े नए ज़माने वाले थे, तो चले कोई नहीं, कुछ पुरानी चीज़ें कुछ नई चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम वो खाने के यूज़्ड होते हैं जी, ये चीज़ ऐसे ही अच्छी लगती है। तो अब ज़माने के साथ साथ जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं, टेस्ट चेंज होते हैं। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़े ही अच्छे लगते हैं जब गरम तेल में डालते हैं, तो एक बड़ा मतलब जब ये फूलते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है, कलरफुल से लगते हैं और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। बच्चे तो माशाल्लाह खाते हैं सारे, लेकिन कुछ बड़े जो है मेरे जैसे वो भी खुश होकर ही खा लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब हल्की सी भूख होती है तो पॉपकॉर्न बना लो, ये पापड़, और साथ मुझे अच्छी लगती है जी चाय। सौंफ की चाय जो है वो मेरी बहुत फेवरेट होती हैं। मैं इलायची से ज़्यादा जो है वो सौंफ की चाय जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप उसको पीने लगते हैं तो चाय जो है सम टाइम आप देखेंगे कि बहुत कड़क चाय नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती ज़्यादा कड़क चाय। और चाय पी रहे थे इसी दौरान जी मौसम हो गया था बड़ा खुशगवार सा, और बादल ही बादल जो थे वो बन गए थे। तो अच्छा ही लगता है जब मौसम, मुझे लगता है कि मौसम अच्छा होता है ना तो आपका मूड भी ठीक हो जाता है। और इंसान का जो मूड है वो काफ़ी हद तक जो है मौसम पे डिपेंड करता है। तो बादल भी चमक रहे थे, मतलब अच्छा शोर वाला जो था वो बादल था। और चले जी ठीक है। और हस्बैंड के लिए मैं तो पी रही थी चाय और हस्बैंड के लिए बना रही थी मिल्क शेक। तो मिल्क शेक में थोड़ा सा जो है तो लगा हुआ मैं शामिल कर देती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, गर्मी में ज़रूर जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो आप ज़रूर जो है उसको यूज़ करना चाहिए। तो उसकी तासीर जो है इतने से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, उसकी तो यूट्यूब वीडियो जो है वो भरी पड़ी है। कोई भी वीडियो जो है वो खोल कर देख सकते हैं। मैं इतनी लंबी डिटेल जो है वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही फ़ायदे हैं इसके लिए। आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में जो है शामिल किया कीजिए। पानी में डालकर इसमें डालकर आपको हो रही है जी मेरी पुलाव बनाने की तैयारी जो है वो मैंने बना दी थी। इसमें प्याज दालचीनी की सौंफ जो है वो मैं ज़रूर डालती हूँ, डाल दी थी। और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, ये सारी जो चीज़ें, मतलब बार बार क्या बताना। अब सारे जो लोग हैं, मेरी बहनें जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ही अच्छा जो है वो सारे बना सकती हैं। तो अपना तरीका जो है वो आसान सा बात है, जैसे बना रही थी। तो गोश्त में पहले प्याज के अंदर ही मैं भून लेती हूँ, और जो टमाटर वगैरह है ये मैं थोड़ा बाद में शामिल करती हूँ, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से भुन जाए। प्याज के अंदर जो है वो अच्छे से भुन जाता है तब जब, तो फिर मैं इसके अंदर ये टमाटर और अदरक